डिलीवरी गाय सिर्फ 1 मीटर दूर है आपसे। शाची, कौन है? कौन बुला रहा है मुझे? हाँ, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए। मैंने तुम्हारा खाना बचा लिया, जरा पकड़ो इसे। पर मेरे हाथ थोड़े गंदे हो गए ना, सर इसे पकड़ो, मैं ऊपर आ जाऊं। बाहर आओ, डॉक्टर के पास ले चलो। ये आदमी फिर से हमारा रेस्टोरेंट खाली पड़ा है। मुझे लगता है कि तुम और फैंग लैंग फिर से न्यूज में आओगे तो कोई बात बनेगी। ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हुआ? मैं तो बस ये कह रही थी कि आजकल के नौजवान न्यूज में जिसको देख लें उसी के दीवाने हो जाते हैं। रेस्टोरेंट मशहूर था तो सब आते थे, अब देखो हमारे बिजनेस का क्या हाल है। सो जाओ। उफ, मत जाओ प्लीज। मत जाओ मुझे छोड़ के मॉम, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। ये बस एक ख्वाब देख रहा है। फैंग, फैंग, शाओची, तुम नहीं जानती, ये बड़े लोग अपने जज्बात छुपाने में माहिर होते हैं। कोई नहीं जानता इनके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, लेकिन वो ऐसे है नहीं। शाओची सुनो, ये वक्त हमारे रेस्टोरेंट के लिए कड़ा वक्त है। हाँ, और आज से तुम हमारे रेस्टोरेंट के एजेंट के रूप में हर वक्त मिस्टर फैंग के साथ रहोगी और हर पल उन पर नजर रखोगी, समझ गई? हाँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम इस चाय के रेस्टोरेंट में एक आम सी वेट्रेस थी ना? तो अचानक से फैंग की सेक्रेटरी कैसे बन गई? नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ इनके लिए काम करती हूँ। आप गलत समझ रही हैं। ओके मिस योंग, हम चलते हैं। रुको 1 मिनट। मैंने यहाँ आने के लिए किसी से लिफ्ट ली थी। अब इतनी रात में मुझे कैब भी नहीं मिलेगी। मुझे ड्रॉप करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी तुम्हें? बिल्कुल नहीं। क्या यही सब है जो आग में बचा है? आग से सब कुछ जल गया है। क्या कोई और भी है जो यहाँ से कुछ उठाकर लेकर गया है या फिर यहाँ से कुछ छुपाया गया हो? क्या करूं मैं? पैसों के लिए तो नहीं किया है। पैसे तो वो मिस्टर फैंग से जितने चाहे ले सकती थी, फिर उसने सफायर की चोरी क्यों की? शायद वो इसकी अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ है। एक चूंटी कैसे सोने की कान देख सकती है? वैसे भी उसकी कहानी खत्म, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। सच जान कर रहूंगा। सुनो, तुम मेरी साइड पे हो। डर नहीं लगता क्या? एक छोटा सा जानवर है वो, और तुम अपने आप को देखो कितने बड़े हो। छोटा सा चूहा है वो। डरता नहीं हूं मैं, ओह, घबराऊं मैं। अच्छा। देखो चूहा कैसे आ गया। अरे ये क्या है? ये तो शाओची है। ये देखा तुमने? इससे ये उम्मीद नहीं थी हमें। सही कहा। तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? अब तक तो आप जान ही चुके होंगे, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये सब? सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तुमने मुझसे वादा किया था हाँ, कि तुम कभी भी उस लड़की को परेशानी की वजह नहीं बनने दोगे। मुझसे किया हुआ वादा तोड़ दिया है तुमने। मैंने जो कहा था वही कर रहा हूं मैं। किसी ने फंसाया है शाओची को, और जब तक इस चीज की वजाहत नहीं हो जाती मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। देखो, जो भी है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। तुमने उस लड़की को अपना सेक्रेटरी बनाया और हम एक साथ जा रहे हैं, इसलिए भाई को गुस्सा आ रहा होगा।
नहीं नहीं नहीं, फैंगलिंग बहुत गुस्सा होगा मुझसे, लेकिन मैं इसे सच भी तो नहीं बता सकती। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। असल में मैं बहुत टाइम से एक सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे मिला भी, फैंगलिंग के आसपास मिला। तुम्हें लगता है कि तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा, तो इसीलिए तुमने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर सैंग, मजाक कर रहे हैं क्या आप मुझसे? मैं तुमसे क्यों मजाक करूंगा? वैसे नॉर्मल नहीं लगते तुम मुझे, और तुम्हारा इलाज करने के लिए भी मुझे कुछ एबनॉर्मल तरीके ढूंढने होंगे, समझे? और मुझे लगता है कि थोड़े ही टाइम बस बाद कंसल्टेशन को यहीं खत्म करते हैं। बोलो। असल में मिस्टर फैंग ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, लेकिन वो तुम उन्हें बिल्कुल भी देखना ही नहीं चाहती हो। मिस्टर फैंग ने ये टिकट्स तुम्हें देने के लिए कहा है, देख लो इन्हें। रुको, ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। मिस चाय, क्या कुछ गलत कर दिया मैंने? लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात है। ये कहानी तो कुछ और ही निकली, ऐसा तो नहीं सोचा था। ये कहाँ गई? आपको सच में जानना है कि हमारे बीच में क्या हुआ था? बताइए मुझे, हमारे बीच क्या था? ठीक है, कल रात मैं यहाँ आपका वेट करूंगी, आ जाइएगा अगर याद रहे। कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में चलते हैं हम दोनों। अरे ये क्या तो हुआ वही है तुम्हें? आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मिस्टर फैंग अब इसके साथ है? वो दिल में क्या चल रहा है तुम्हारे? बोलो। मुझे लगता है हम दोनों को ऐसा करना चाहिए कि सबके होश उड़ जाए, तब भाई भी सोचेगा कि उसने क्या खो दिया, और तुम्हारे बारे में उसकी सोच भी बदल जाएगी, देखना। उनके सोचने से मुझे क्या लेना? मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। फैंग की लाइफ में तो लड़कियां सुनो, चेंज होती एक अच्छा इंसान बनने में तुम्हें मेरी मदद करनी। चली जाओ, फूड डिलीवर करने के लिए कोई मिल जाएगा, मैं किसी और को अपॉइंट कर लूंगी। मिस चाय, मिस चाय, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो? तुम बहुत खराब हो, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? आप इस तरह की बातें करेंगी तो मैं जा नहीं पाऊंगी। मिस चाय, मिस चाय प्लीज। शाओची, आओ बैठो। तुम्हें याद है तुमने मेरी मदद की थी फैंगलिन की मेमोरी वापस लाने में? हाँ, फिर से आपने उसकी याद दिला दी मुझे। मैं अपने सारे मसले आपसे डिस्कस करने आई हूँ। अब मैं कुछ पूछ सकती हूँ आपसे? क्या ऐसी कोई दवा है जिससे मैं फैंगलिन को भुला सकूं? जैसे उसने मुझे भुलाया, क्या मैं भी उसको भुला सकती हूँ? तुम दोनों एक जैसे हो, एक याददाश्त वापस पाना चाहता है और दूसरा अपनी याददाश्त खोना चाहता है। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। हम सॉरी ना, सुनो ना। इतना घुमा फिरा के मुझसे बात मत किया करो, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। जानती हूँ कि दोस्ती में बातें शेयर करना जरूरी हो जाता है। तुम्हें बहुत हर्ट किया है, ऐसा करो तुम भी मुझे उतना ही हर्ट कर लो जितना मैंने तुम्हें हर्ट किया, ठीक है ना? इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, और मैं बुरा भी नहीं मानूंगी। तुम्हें कैसे हर्ट करूं? क्या बताऊं? अब ये मत कहना कि फैंगलिंग से प्यार हो गया है। मिस चाय, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि सब कुछ बहुत अजीब तरह से उलझा हुआ है। हो सकता है शायद। क्या? मैं ये नहीं जानती कि मुझे आजकल क्या हो रहा है। दिल नहीं लगता कहीं। कल तक ठीक हो जाएगा सब, कल तक। शाओची, यहाँ से भाग चले क्या? पागल हो गए हो क्या फैंगली? कैसी बातें कर रहे हो? इसकी जरूरत ही क्या है? तुम भाई की मदद नहीं करना चाहती क्या? क्या मतलब? डैड चाहते हैं कि मैं भाई की जगह ले लूं ऑफिस में, और मेरी एब्सेंस में डैड के पास ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, और इससे भाई की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। इसीलिए कह रहा हूं मैं तुमसे, भाई पहले ही परेशान है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, ये सोच रहा हूं कि मेरा क्या होता।
उठ जाओ। शाओजी को संभालो जाके। जाओ। हम दोनों कितने पागल और बेवकूफ हैं। परफेक्ट मैच। मैं अपनी दुनिया को छोड़ के इस दुनिया में आ गई हूं, तो ये दर्द भी झेलना पड़ेगा मुझे। चलो चलो जल्दी, भाई आ जाएंगे, वो आ जाएंगे यहाँ। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, रुक जाओ। फिक्र मत करो, मैं ये तो अच्छा है। शाओची, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये क्या कर रही हो तुम? तुमने फैंग को सब कुछ बता दिया। तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए था। तुम्हारा पेट तो बोलता है। हाँ, ये तुम पर गुस्सा है। मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे इससे? इसका नाम शाबू है। ये मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है और एक इंटेलिजेंस मशीन भी है।